ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। मुख्यमंत्री ने आज मुंगेली और बेमेतरा जिले में 449 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भाजपा की प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में आज से शुरू किया आंदोलन। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को विफल बताया। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन में बढ़ोतरी दर्ज की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्यीय परिवहन और वितरक के लाभ सहित वितरण का पूरा खर्च वहन करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर 2.1% रह गई है। कल हुए करीब 35,000 सैंपलों की जांच में 741 लोग संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,85,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 9,56,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 16,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश में अब तक सभी आयु वर्ग के पात्र लोगों को 72,16,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों का अब तक करीब 9,15,179 टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य को अब तक कोरोना वैक्सीन की 82,59,000 डोज प्राप्त हुई है। इनमें 75,92,780 डोज कोविशील्ड और 6,66,300 डोज कोवैक्सीन शामिल हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को खोलने की अवधि में लगातार छूट दी जा रही है। दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोंडागांव जिले में अब रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं रायपुर और रायगढ़ जिले में दुकानें सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल माध्यम से मुंगेली और बेमेतरा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें मुंगेली जिले में करीब 276 करोड़ रुपए और बेमेतरा जिले में 172
करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साजा में 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प अब साकार होने लगा है। श्री बघेल ने कहा कि गांव और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सरकार की योजनाओं से गांव में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री कल 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर जिले में 561 करोड़ रुपए की लागत के 391 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल को विफल बताया है। श्री साय ने आज दुर्ग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को जनता के साथ वादा खिलाफी करने और अराजकता के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 36 वादे किए हैं, लेकिन उसमें से हम लोगों ने मुख्य रूप से जो ज्यादा प्रासंगिक हैं आज के समय में और जनता के बीच में उनको लिए हैं, जिसमें शराबबंदी है, बेरोजगारी भत्ता का है, 2 साल का बोनस का है, महिला हेल्थ ग्रुप का कर्जा माफी की बात इन्होंने कही थी। ये सब जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, अनुसूचित जाति वर्ग से, जनजाति वर्ग से, उन मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं और जनता से वो प्रश्न करने वाले। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस सरकार से युवा, मजदूर, किसान सहित हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसी तरह भाजपा नेता और सांसद रामविचार नेताम ने आज जगदलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ कुशासन और अपराध के गढ़ के रूप में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार से मिली जीवन रक्षक वैक्सीन में से 30% टीके राज्य सरकार के कुप्रबंधन से बर्बाद हो गए। गौरतलब है कि भाजपा ने आज से 17 जून तक राज्य सरकार द्वारा जनता से किए गए वायदे को पूरा न करने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 18वीं कड़ी का प्रसारण कल 13 जून को किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के साथ ही कोरोना से बचने के उपायों और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के साथ साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। सेल ने कोरोना संक्रमण के चलते उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2021 में सभी मानकों पर शानदार प्रदर्शन किया है। सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल ने बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन में एक साथ बढ़ोतरी दर्ज की है। टीम सेल ने पहली छिमाही के दौरान गंभीर चुनौतियों के बीच एकजुटता के साथ काम किया है। सेल अध्यक्ष ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छिमाही में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते स्टील की मांग में उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने परिचालन दक्षता में सुधार के साथ साथ बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कंपनी को उल्लेखनीय प्रदर्शन करने में मदद मिली। सेल अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों का सामना करने और प्रदर्शन की गति बढ़ाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोडक्शन भी लास्ट ईयर इनिशियल एक क्वार्टर हमारा खराब था, बट बाकी क्वार्टर्स में हम मेकअप कर लिए हैं। सेल्स हम लोग नियरली देयर इज अ ग्रोथ ऑफ नियरली 4% इन सेल्स। प्रोडक्शन थोड़ा पिछले साल से कम हुआ था क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वार्टर कम हुआ था, इसीलिए थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ है, बट लेटर क्वार्टर्स में हम लोग बहुत अच्छा किए हैं। प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है एंड आशा करते हैं कि इस साल भी अच्छा होगा और प्रोडक्शन भी प्लांट्स भी प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत सोमवार से होगी। पहले दिन मास्टर ट्रेनर्स पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी उल्का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर आएंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा संगठनों की बैठक होगी। वहीं तीसरे दिन प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण होगा। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस वर्ष का विषय है अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जारी यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। पिछले 4 वर्षों में इसमें 84 लाख बच्चे जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की थी ताकि दुनिया भर में बाल श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और इस समस्या के समाधान के उपाय तथा प्रयास किए जा सकें। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रम विभाग, महिला तथा बाल विकास विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा बाल श्रम की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 5 माओवादियों ने किरंदुल थाना प्रभारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये माओवादी लंबे समय से दरभा डिवीजन एरिया कमेटी के अंतर्गत माओवादी संगठन में सक्रिय थे। वहीं बीजापुर जिले में भी एक माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। इधर राजनांदगांव जिले में मानपुर पुलिस ने माओवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में बम बनाने के सामान बरामद किए हैं। बिलासपुर पुलिस ने तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी स्थित एक गोदाम में छापा मारकर 10 क्विंटल गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में मोपका निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के साथ ही प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तरी ओडिशा तट तथा पश्चिम बंगाल तट के ऊपर स्थित है। इसके और अधिक प्रबल होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए ओडिशा, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर अगले 2 से 3 दिन में बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नए प्रबंध संचालक के रूप में यशवंत कुमार ने पदभार संभाल लिया है। महासमुंद जिले के ग्राम बेमचा में एक महिला द्वारा अपनी 5 बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच के लिए भाजपा ने समिति गठित की है। समिति के सदस्यों ने आज ग्राम बेमचा जाकर ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली और भिलाई इस्पात संयंत्र के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तथा 14 श्रमिकों के निलंबन की निशर्त वापसी की मांग को लेकर हल्ला बोल संघर्ष मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। मुख्यमंत्री ने आज मुंगेली और बेमेतरा जिले में 449 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भाजपा की प्रदेश इकाई ने राज्य सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में आज से शुरू किया आंदोलन। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को विफल बताया और भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन में बढ़ोतरी दर्ज की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।